आज पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो 85वां सम्मेलन है वो पटना में आयोजित हुआ और इस पटना 2025 के संकल्प के साथ समापन हुआ। 2 दिन तक पीठासीन अधिकारियों के चिंतन, चर्चा, संवाद, अनुभव को साझा किया और उसमें 5 संकल्प पारित किए जो पटना 2025 के संकल्प होंगे, जिसको लेकर हम हमारी विधायी संस्थाओं को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और सशक्त और जवाबदेही बनाने का प्रयास करेंगे। ये 5 संकल्प की कॉपी आपको मिल चुकी है। पहला संकल्प हमारा संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित। दूसरा संकल्प संविधान में नीति, मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सदन का संचालन करने का संकल्प। तीसरा संकल्प विधायी संस्थाओं में बाधा रहित एवं व्यवस्थित चर्चा एवं संवाद का संकल्प। चौथा संकल्प संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं, समाज के अनेक स्टेक होल्डर, युवा, विद्यार्थियों के बीच में संविधान के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। 5वां संकल्प टेक्नोलॉजी और एआई के उपयोग से प्रभावी सेवाएं देकर सदन की विधायी संस्थाओं और माननीय जनप्रतिनिधियों की बेहतर संवाद चर्चा कर सके, उनके उपयोगी संवाद चर्चा हो। इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये 5 संकल्प हमने दिए हैं और इस 5 संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है भारत की विधायी संस्थाएं जो नई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी हमने चर्चा किए और उन चुनौतियों के समाधान के लिए सभी विधायी संस्था के पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर राजनीतिक दलों से चर्चा कर सभी स्टेक होल्डरों से चर्चा कर इन विधायी संस्थाओं को हम किस तरीके से बेहतर, श्रेष्ठ चर्चा और संवाद का केंद्र बना सकें। सदनों में कानून पर व्यापक चर्चा हो, नीतियों और कार्यक्रम पर चर्चा हो और उसके साथ जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और जनता के अभावों पर सभी जनप्रतिनिधि अपने साथ तरीके से विचार व्यक्त करें ताकि इन विधायी संस्थाओं को और प्रभावी बना सकें। इसी तरीके से पूरे वर्ष भर संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य के पीठासीन अधिकारी अपने अपने यहाँ पर लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं, पंचायत, नगरीय सरकार, सरकारी संस्थाएं और विद्यार्थी, महिलाएं, एनजीओ, अन्य संस्थाओं को किस तरीके से हम देश के हर क्षेत्र में संविधान के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता और गहरी हो, इसके लिए भी अभियान चलाने की कार्य योजना बनाएंगे। मैंने पूर्व में कहा कि हमारे विधानमंडलों की घटती संख्या हम सबके लिए चिंता का विषय है और पीठासीन अधिकारियों ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। हमारी प्रयास है कि विधायक
और विधायक संस्थाएं सभी श्रेष्ठ आचरण करें। इसके लिए जो घंटे निर्धारित किए गए हैं उन घंटों पर व्यवधान रहित चर्चा हो और पूर्व में कई पीठासीन अधिकारी सम्मेलनों में कई निर्णय, फैसले, संकल्प हुए हैं, उनको आगे बढ़ाएं ताकि हम जो घटती संख्या है विधानसभाओं की उसको हम किस तरीके से उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं और चर्चा संवाद को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से माननीय सदस्यों के क्षमता निर्माण की सहायता के लिए सभी राज्यों के अंदर एक उत्कृष्ट रिसर्च और रेफरेंस विंग होगी, जिसको टेक्निकल रूप से भी संसद सहयोग करेगी ताकि बेहतर रिसर्च और रेफरेंस से माननीय सदस्य पुरानी डिबेट, चर्चाओं को पढ़कर और किस तरीके से वर्तमान के अंदर कानून बनाते समय और चर्चा डिबेट के अंदर और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, इसके लिए रिसर्च और रेफरेंस वीक का भी सभी विधानसभाओं में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। इसी के साथ हमारी जो संसद और विधान मंडल की जो संसदीय समितियां हैं उनको और प्रोडक्टिविटी बनाया जाए, उनको और उपयोगी बनाया जाए, उनको और जवाबदेही बनाया जाए, क्योंकि विधानमंडल हो चाहे संसद हो, सभी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं, जिसमें अलग अलग विभागों की समितियां भी होती हैं। कुछ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी सभी राज्यों के अंदर है और पिछली बार हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी के 100 वर्ष होने पर सभी राज्यों के पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उनके सदस्यों का सम्मेलन बुलाया था। आने वाले समय में राज्यों की जो सभी संसदीय समितियां हैं उनका एक सम्मेलन बुलाएंगे ताकि वहां पर संसदीय समितियों के कार्यक्रम को हम उपयोगी बना सकें, संसदीय समिति के कार्यों को प्रोडक्टिविटी को से जवाबदेही बना सकें, क्योंकि संसदीय समितियां जहां पर शासन में पारदर्शिता लाती है वहाँ प्रशासन के अंदर ईमानदारी और पारदर्शिता लाने का काम भी करती है। इसलिए जितना का कार्यक्रम श्रेष्ठ होगा उतनी ही हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी कर पाएंगे। इसी के साथ हमने गुजरात केवड़िया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म। इसके लिए हमारा कार्य चालू है। हमारी कोशिश है कि 2025 तक हम सभी लेजिस्लेटिव संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें और इसके लिए सभी विधायी संस्थाओं को, राज्यों को संसद द्वारा तकनीकी और प्रौद्योगिकी के सहयोग किया जाएगा और उनकी जितनी भी डिबेट है उन डिबेटों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, जैसे भारत की संसद कर रही है, उसको उनकी मूल भाषा में और 2 भाषा में जो विधायी संस्था उचित समझेगी उसमें उसका डिबेट को डिजिटाइजेशन किया जाएगा ताकि एक प्लेटफॉर्म पर देश की विधायी संस्थाओं को देश की जनता देख सके और उससे विधायी संस्थाओं के परस्पर आपस में इस प्लेटफॉर्म होने से बजट और डिबेटों को संवाद करने में और उत्साह आएगी और बेहतरीन कर पाएंगे। इसी तरीके से जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगरीय सरकारें हों या चुनी लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन संस्थाओं के कार्यक्रम को कैसे बेहतर किया जाए। वहाँ पर विकास की योजनाएं बनती है, विकास में जनता की भागीदारी हो, जनता की सहभागिता हो और विकास की योजनाओं में जन भागीदारी के साथ जनप्रतिनिधियों के भी विचार ठीक से व्यक्त हो और उस कार्य योजना में उनकी भागीदारी ज़्यादा बेहतर हो और उन सदनों के अंदर भी
अच्छी चर्चा संवाद हो। उदन का सदन भी चर्चा संवाद के केंद्र के साथ समस्याएं, अभावों, विकास की योजनाओं में ठीक तरीके से कार्यक्रम कर सके, इसके लिए भी समय समय पर सभी राज्य की विधायी संस्थाएं, विधानसभा अपने अपने राज्य के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण का काम देगी। देश के अंदर भारत की संसद की प्राइड जो प्रशिक्षण संस्था है वो दुनिया की बेस्ट प्रशिक्षण संस्था है। अभी तक 100 देशों की संसदें और उनके अधिकारी इस प्राइड संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण लेते हुए आए हैं। आने वाले समय के अंदर राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी प्राइड और राज्य की विधानसभा मिलकर इस प्रशिक्षण संस्था को और बेहतर बनाएंगे। अभी राज्य के अंदर जब कभी नई विधानसभा बनती है, विधायकों का और वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों का भी प्रशिक्षण का काम नियमित चलता है। आने वाले समय के अंदर प्राइड संस्था के माध्यम से हम प्रशिक्षण के काम को और बेहतर करने का काम करेंगे। साथियों, ये राज्य की विधायी संस्थाएं जिन अपेक्षाओं से बन रही थी, हमारी कोशिश है कि राज्य में विधायी संस्था हो, चाहे केंद्र में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ये जनता के अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम करें। हमारे जितने भी माननीय चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी क्षमता निर्माण के अंदर ये विधायी संस्था उनको सहयोग करेगी। तो मुझे लगता है कि हम और अच्छी डिबेट, चर्चा, संवाद से देश के लोकतंत्र को सशक्त कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे और जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। 2 दिन का ये अधिवेशन सार्थक चर्चा संवाद के साथ खत्म हुआ है और जो राज्य की विधानसभाओं ने जो अपनी अपनी विधानसभाओं में इनोवेशन किए हैं उनको साझा किया है। मुझे खुशी है कि बिहार विधानसभा ने भी नए इनोवेशन किए, नेवा का भी उद्घाटन किया है, डिजिटल लाइब्रेरी की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं जिससे बिहार विधानसभा जो लोकतंत्र की जर्नी है, जो आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की प्रेरणा है, इस धरती पर ज्ञान और की प्रेरणा मिलती है, आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। ये भगवान महावीर की धरती है, बौद्ध की धरती है, इसलिए इस धरती का बहुत बड़ा प्रभाव है और इसीलिए 2025 का ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन इस धरती की नई प्रेरणा के साथ जाएगा और इन संस्थाओं को और जवाबदेह बनाएगा ताकि हम बेहतर कार्यक्रम के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और संविधान निर्माताओं ने जिस अपेक्षा, आकांक्षा के अनुरूप इन विधायी संस्थाओं का निर्माण किया था, उन महान संविधान निर्माताओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब उनकी भावनाओं के अनुरूप हम सदन के कार्यक्रम को श्रेष्ठ कर सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है मेरा। आपने जो कहा, जो चिंता व्यक्त की, कल अपने आपने उद्घाटन भाषण में भी आपने चिंता व्यक्त की, लेकिन एक सवाल होता है कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में होती है तो उन्हें बड़ी चिंता होती है कि सदन में गतिरोध है, बहुत हंगामा है, लेकिन जब वो चिंता खत्म हो जाती है, जब वो पार्टी विपक्ष में रहती है, तो सत्ता में रहने पर बहुत अच्छा लगता है ये बोलना कि सदन चलना चाहिए, लेकिन अगर वही पार्टी विपक्ष में आने पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सभी पार्टियां जो है एक अच्छे से इसको सोचे और वो भावना से कि गतिरोध खत्म हो, इसलिए गतिरोध का बात चलता रहता है, गतिरोध खत्म होता नहीं है। आप भी बहुत प्रयास करते रहते हैं, मैं देखता हूँ लोकसभा में। देखिए, समय समय पर इसी तरीके की चर्चा, संवाद, इसी तरीके के प्रयास, और मैंने पूर्व में भी कहा कि ये सभी जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करता है, उन राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। देश की जनता, प्रदेश की जनता विधानसभाओं की कार्यवाही भी देखती है, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई देखती है। जितना जनप्रतिनिधि का श्रेष्ठ आचरण होगा, जितनी सार्थक चर्चा करेगा, गरिमापूर्ण व्यवहार रहेगा,
उतनी उसकी उत्कृष्टता बढ़ेगी। इसलिए हमने पूर्व में नियम संकल्प लिया था कि सभी राज्य विधानसभाओं के अंदर जो श्रेष्ठ विधायक हैं उनको सम्मानित किया जाए, ताकि श्रेष्ठ विधायक को सम्मानित करने से और विधायकों भी अपने आचरण व्यवहार और अपनी उच्च कोटि की चर्चा, सार्थक चर्चा के अंदर सहभागी बनेंगे। इसके लिए ये भी एक प्रयास है। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें मैंने पूर्व में कहा कि राजनीतिक दलों को भी अपने अपने दल में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ऐसा ही आचरण करना चाहिए। आपने कहा कि सत्ता वाले कोई विपक्ष में चलते हैं तो वैसे आचरण, तो इसलिए ये राजनीतिक दलों के आचरण व्यवहार पर निर्भर करता है। तो राजनीतिक दल अगर श्रेष्ठ आचरण करेंगे तो हमारी विधायी संस्था भी श्रेष्ठ होगी, ऐसा मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका पिछला सत्र और इस सत्र हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि आप उम्मीद से करते हैं, जिसके कारण विपक्ष में बहुत उथल पुथल हो रहा है, बहुत लोग उड़नदस्ता करते हैं और इससे पार्लियामेंट चल नहीं पाता है। इस पर आपका व्यक्तिगत राय क्या है? सदन सबका है, सबकी सहमति से चलता है, सबके सहयोग से चलता है, और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता रहनी चाहिए, सभ्य व्यवहार रहना चाहिए, ताकि सदन की गरिमा भी बनी रहे और माननीय सदस्यों का श्रेष्ठ आचरण भी बना रहे। ये प्रयास करने से, और ये प्रयास अभी से नहीं, 2001 में भी ये प्रयास हुआ था, जब हमारे तत्कालीन लोकसभा स्पीकर ने सभी राजनीतिक दलों के और सभी राजनीतिक दलों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। उसमें भी इसी तरीके के संकल्प लिए थे। इसलिए लगातार प्रयास करने से निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ परिणाम आएंगे। हमारे लोकतंत्र की यात्रा में 75 वर्ष में हमने इसी तरीके से चर्चा, संवाद, सहसहमति, सहमति से दुनिया के अंदर साबित किया है कि संसदीय लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, और इसी से हमने विकास की और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। विधानसभा की बैठकें कम हो रही हैं, आपने भी चिंता जाहिर किया। विपक्ष के लोग कहते हैं कि बैठकें कम हो रही हैं, फिर बाद में वही सत्तारूढ़ दल जब विपक्ष में आता है तो कहते हैं कि बैठकें कम हो रही है। इसको बढ़ाने को लेकर के आप कुछ उपाय किए गए? इस पूरे मंथन में 2 दिनों का मंथन जो हुआ, इसमें हमने पीठासीन अधिकारियों ने व्यापक और सबने चिंता व्यक्त की। सभी दलों के पीठासीन अधिकारी होते हैं और सभी ने चिंता की घटती विधानसभा की संख्या की। वो सभी अपने अपने राज्यों के अंदर सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाकर चर्चा करेंगे, सरकार से भी चर्चा करेंगे कि हमारी जो विधानसभाओं की जो संख्या, बैठकों की घटती संख्या है, हम उसको कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी है उसका काम सदन चर्चा संचालन का होता है, लेकिन बिजनेस तय करने का काम सरकार का होता है। इसलिए सरकार से भी चर्चा करेंगे राज्यों के अंदर पीठासीन अधिकारी, और प्रतिपक्ष से बात करेंगे और चर्चा और संवाद करके मुझे लगता है कि आपका भी सहयोग रहेगा। जब विधानसभाओं में घटती संख्या पर आप भी चिंता व्यक्त करेंगे तो सरकार भी लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए उसमें और बिजनेस हो, और चर्चा हो, संवाद हो। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विधेयकों के अलावा भी उस राज्यों के और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सब प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। बहुत दिनों से हाउस में जो गतिविधियां होती हैं वो सरकार और पक्ष विपक्ष में टकराव तो अपनी जगह समझ में आती है, टकराव होगा, प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, लेकिन आसन कार्य संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत और आप सत्याग्रह कैसे इसका निदान हो? ये चुनौती तो आपके सामने सबसे बड़ी है कि आसन ही कार्य। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं में आसन की बहुत प्रतिष्ठा रही है। यहाँ पर उच्च कोटि की गरिमा परंपरा रही है और सभी पीठासीन अधिकारियों ने
अपने अपने समय पे आसन की गरिमा, परंपराओं, प्रॉपर्टियों को शिष्ट करने का प्रयास किया है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चुनी हुई जनप्रतिनिधियों का आचरण व्यवहार सदन की गरिमा को बढ़ाता है। और इसीलिए हमने आज भी कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कुछ आचार संहिता तय करें, ताकि सदनों के अंदर गरिमा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे और सदनों में माननीय जनप्रतिनिधियों का व्यवहार सदन की गरिमा और शिष्ट परंपराओं के अनुरूप रहे। अध्यक्ष जी, दो सवाल है। एक सवाल है कि आप तो सरकार के दिए विधेयकों को तो पारित करा गए, वो बाधित नहीं हो, इसके लिए आप कोई कड़ा नियम क्यों नहीं बना? दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ, एक ही पूछ लें आप। पूर्व में हमारे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई, मंथन हुई और सभी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में इस बात का संकल्प लिया कि प्रश्नकाल अवरोधक नहीं हो, क्योंकि प्रश्नकाल माननीय सदस्य का होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, सरकार की जवाब देते होते हैं। इसलिए हमने इस संकल्प को लिया है। हमने कहा कि कोशिश करेंगे सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए, प्रश्नकाल वैधान नहीं होना चाहिए और प्रश्नकाल में नियोजित रूप से गतिरोध भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए फिर प्रयास करेंगे। एक और सवाल अध्यक्ष आपका एक सवाल सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष बाधा पहुंचा रहा है और लगातार ये सब आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन उसमें आउटपुट कुछ नहीं होता है। नहीं लगता कि आसन को भी आत्मचिंतन करना चाहिए, जो कि एक तृतीय फ्रंट का वो पक्ष निभाए और शांतिपूर्ण चले हाउस? सदन चलाने की सबकी जिम्मेदारी है। सदन सबके सहयोग से, सबके मिलकर चलता है। इसलिए जो पीठासीन अधिकारी होता है वो समय समय पर सदनों के अंदर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर चर्चा करता है, आपस में प्रयास करता है कि सदन में व्यवधान नहीं हो, अवरोध नहीं हो, गतिरोध नहीं हो। और फिर आप भी हो उसमें, जो गतिरोध को जितना समाचार बढ़ा दोगे गतिरोध बढ़ेगा। इसलिए आपकी भी भूमिका इतनी होनी चाहिए कि गतिरोध न हो और गतिरोध करने वालों के विषय पर आपकी लेखनी भी समय समय पर लिखे कि गतिरोध नहीं होना चाहिए। और कोई ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा अमर्यादित आचरण करता है, तो आपको भी प्रयास करना चाहिए कि अमर्यादित आचरण करने वालों को हीरो नहीं बनाओ। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी है तो पत्रकारिता की विशेष जिम्मेदारी है। मुझे अपेक्षा है कि आप मिलकर सहयोग करेंगे और हम सब इसीलिए हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा संविधान हमारा है। और आज भी 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में जिस तरीके से 650 मिलियन मतदाता मतदान करते हैं, दुनिया में सब लोग आश्चर्यचकित करते हैं और कुछ घंटों में चुनाव परिणाम आते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो दुनिया देखती है। और इसीलिए हम जो श्रेष्ठ चीजें, जो अच्छे आचरण हैं, जो अच्छे व्यवहार हैं, जो गरिमापूर्ण चर्चा संवाद करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम इंकरेज करें ताकि सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बने रहे। और जो सदन की गरिमा प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, उसके बारे में आप चर्चा करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।